अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नॉलेज हाउस में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। आज हम क्लास 9 की बायोलॉजी की बुक का फ़र्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 9th क्लास की बायो की बुक का फ़र्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। और इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में इस चैप्टर में हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि जो वर्ड बायोलॉजी है उसका क्या मतलब होता है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊँगी कि वर्ड बायोलॉजी का क्या मतलब होता है। जो बायोलॉजी वर्ड है ये 2 ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है। कितने ग्रीक वर्ड से? 2 ग्रीक वर्ड से। ड्राइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। और ये 2 ग्रीक वर्ड्स कौन कौन से हैं? पहला है बायोस और दूसरा है लोगोस। एक है बायोस और दूसरा है लोगोस। अब बायोस का क्या मतलब होता है? बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी या फिर थॉट या फिर रीजनिंग। तो वर्ड बायोलॉजी का कंबाइन मीनिंग क्या हो गया? बायोस और लोगोस का हम कंबाइन करेंगे तो बायोलॉजी बनेगा। और इसका मतलब हो गया कि जो लाइफ है, लाइफ उसकी स्टडी को हम कहते हैं बायोलॉजी। जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो मैन है, वो लिविंग थिंग्स के बारे में कैसा सोचता है उसको हम पढ़ेंगे बायोलॉजी में। और जो हमारी लाइफ है उसके बारे में क्या सोचते हैं और रीजनिंग, उसकी रीज़न्स वगैरह क्या है, इस सब चीज़ों को हम बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। और बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ लाइफ इज़ नाउन एज बायोलॉजी। ये तो हमने पढ़ लिया कि बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या होता है। अब हमारे पास आ जाता है कि इसकी डिविजन्स कितनी हैं, बायोलॉजी की कितनी डिविजन्स हैं। डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। अब हम पढ़ने लगे हैं कि जो डिविजन्स होती हैं बायोलॉजी की वो कितनी हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएं कि बायोलॉजी की 3 मेन डिविजन्स हैं। कितनी मेन डिविजन्स हैं? 3। पहली है ज़ूलॉजी, दूसरी है बॉटनी और तीसरी है माइक्रो बायोलॉजी। कितनी मेन डिविजन्स हैं? 3 डिविजन्स हैं। एक है ज़ूलॉजी, एक है बॉटनी और तीसरी है माइक्रोबायोलॉजी। सबसे पहले हम जो ज़ूलॉजी है इसमें हम क्या चीज़ स्टडी करते हैं वो हम आपको बताएंगे कि इसमें हम क्या चीज़ स्टडी करते हैं। ज़ू का क्या मतलब होता है? ज़ू मीन्स एनिमल्स और लोगोस स्टडी। तो इसका मतलब क्या होगा? ज़ूलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं? एनिमल्स की। एनिमल्स की स्टडी को हम कहते हैं ज़ूलॉजी। द स्टडी in which the branch of science in which we deals with the study of animals, जिसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं ज़ूलॉजी। द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज़ नाउन एज ज़ूलॉजी। इसी तरह हमारे पास आ जाती है बॉटनी। बॉटनी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। The study of plants is known as biology, botany. The study of plants is known as botany. फिर हमारे पास तीसरी जो डिवीज़न है वो कौन सी है? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का क्या मतलब होता है? माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और बायोलॉजी लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ। तो इसमें हम किसकी स्टडी करेंगे? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी हम स्टडी करेंगे। किनकी स्टडी करेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बैक्टीरिया। ये हमारे पास मेन डिवीजन्स थी बायोलॉजी की। और पहली जो डिवीज़न थी वो थी ज़ूलॉजी, दूसरी बॉटनी और तीसरी माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी में हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, बॉटनी में हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं और माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि बैक्टीरिया वगैरह की स्टडी करते हैं। पहले हमने पढ़ी थी डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। अब ये जो डिविजन्स हैं इनको फर्दर ब्रांचेज़ में तकसीम किया जाता है। और जो ब्रांचेज़ हैं वो अब हम डिस्कस करने लगे हैं कि बायोलॉजी की ब्रांचेज़ कौन कौन सी हैं। पहली ब्रांच हमारे पास आ जाती है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी ये बायोलॉजी की फर्स्ट ब्रांच हमारे पास आ गई। कौन सी? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं या फिर जो फॉर्म्स होती हैं, बॉडी फॉर्म्स, उनको हम स्टडी करते हैं। जो बायोलॉजी की ब्रांच है मॉर्फोलॉजी, उसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर्स और उनकी फॉर्म्स को स्टडी करते हैं।
स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके फॉर्म और उनके स्ट्रक्चर्स को हम किसमें स्टडी करते हैं? मॉर्फोलॉजी में। इसी तरह दूसरी हमारे पास आ जाती है, दूसरे नंबर पे जो ब्रांच आ जाती है वो है एनाटमी। एनाटमी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। जो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, उनकी हम स्टडी करते हैं। एनाटमी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम स्टडी करते हैं। इन विच वी स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एनाटमी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करते हैं। इसी तरह हमारे पास तीसरे नंबर पे आ जाती है हिस्टोलॉजी। अब हम हिस्टोलॉजी में क्या पढ़ेंगे? हिस्टोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं। जो माइक्रोस्कोपिक टिश्यूज़ होते हैं उनकी हम स्टडी करते हैं। हिस्टो का क्या मतलब होता है? हिस्टो का मतलब होता है टिश्यूज़। तो हिस्टोलॉजी में हम किसकी स्टडी करेंगे? जो टिश्यूज़ हैं उनकी हम स्टडी को कहते हैं हिस्टोलॉजी। इसी तरह हमारे पास फोर्थ नंबर पे कौन सा आ जाता है? फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाती है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी, जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है कि इसमें किस चीज़ की स्टडी होगी? जो सेल्स होंगे, सेल्स हो या सेल्स ऑर्गेनेलिज होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उनके स्ट्रक्चर्स भी हम देखेंगे, उनकी फॉर्म्स भी देखेंगे, उनकी कंप्लीट स्टडी हम देखेंगे। जो सेल्स की और सेल ऑर्गेनेलिज की जो कंप्लीट स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस होंगे वो हम किस में स्टडी करेंगे? सेल बायोलॉजी में। सेल बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स और सेल ऑर्गेनेलिज के स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस को स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म्स ऑफ सेल्स एंड सेल ऑर्गेनेलिज। जितने भी सेल्स या सेल ऑर्गेनेलिज हैं उनके स्ट्रक्चर्स और उनकी फॉर्म्स को हम किस में स्टडी करते हैं? सेल बायोलॉजी में। फिर हमारे पास 5वें नंबर पे आ जाती है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो पार्ट्स हैं उनका जो फंक्शन होता है उसको हम स्टडी करेंगे। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके फॉर्म्स, उनके स्ट्रक्चर्स के जो फंक्शंस होते हैं उनको हम स्टडी करेंगे। फिजियोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं? फिजियोलॉजी में हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके जो सेल्स होते हैं, उनके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो किस तरह से फंक्शन करते हैं वो हम पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी में हम क्या चीज़ पढ़ते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फंक्शंस ऑफ different parts of living organisms। functions of different parts of living organisms, यानी फिजियोलॉजी में हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस को स्टडी करते हैं। फिर हमारे पास आ जाती है जेनेटिक्स। 6 नंबर पे क्या आ गई? जेनेटिक्स। जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, जेनेटिक्स में हम किस चीज़ की स्टडी करेंगे? जीन्स की हम स्टडी को कहते हैं जेनेटिक्स। जीन्स की स्टडी को क्या कहेंगे? जेनेटिक्स। द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस, इसको हम कहते हैं जेनेटिक्स। स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस, के जो जीन्स हैं उनकी स्टडी को और उनका जो इनहेरिटेंस में रोल होता है उसको हम किस में स्टडी करते हैं? जेनेटिक्स में। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको बताती चलो कि इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जो करैक्टर्स हैं एक जनरेशन के वो दूसरी जनरेशन में भी ट्रांसमिट होते हैं। एक जनरेशन के करैक्टर का दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होना, इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का क्या मतलब हो गया?
ट्रांसमिशन ऑफ characters from one generation to अदर। ये जो एक जनरेशन है उससे दूसरी जनरेशन में करैक्टर का ट्रांसमिट होना, इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। और जो स्टडी ऑफ जीन्स है और उनका जो इनहेरिटेंस में रोल होता है उसको हम जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। ठीक हो गया। 7वें नंबर पे हमारे पास आ जाती है, 7वें नंबर पे हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी। कौन सी है? एम्ब्रियोलॉजी। 7वें नंबर पे हमारे पास आ जाती है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में हम किस चीज़ की स्टडी करेंगे? एम्ब्रियोलॉजी में हम जो एम्ब्रियो होता है उसकी डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे कि जो एम्ब्रियो है वो एक नई इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। इस चीज़ को हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। इस चीज़ को हम स्टडी करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल, कि जो एम्ब्रियो है वो नए इंडिविजुअल में डेवलप कर जाता है। इस चीज़ को हम किस में पढ़ेंगे? एम्ब्रियोलॉजी में। इसी तरह हमारे पास 1 नंबर पे आ जाती है टैक्सोनॉमी। जहाँ पे भी टैक्सोनॉमी आ जाए, टैक्सा का वर्ड आ जाए तो इसका मतलब होता है नेमिंग, कि इसमें जो ग्रुप्स हैं, जो ऑर्गेनिज़म्स हैं, जो ऑर्गेनिज़म हम क्लासीफाई किए हैं, उनकी जो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन को, उनके नेम को हम किस में स्टडी करते हैं? टैक्सोनॉमी के। जो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको हमने कैसे ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में उनको उनकी नेमिंग की हुई है, उनकी क्लासिफिकेशन की हुई है, सब चीज़ों को हम किस में पढ़ते हैं? टैक्सोनॉमी में। तो टैक्सोनॉमी में का क्या मतलब हो गया? नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ organisms into groups and subgroups, के जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हमने क्लासीफाई किए हुए हैं उनको, उनकी नेमिंग और उनकी क्लासिफिकेशन जो कि ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में की गई है, उसको हम किस चीज़ में पढ़ेंगे? टैक्सोनॉमी में। टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की नेमिंग और क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं, जो कि हमने ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में की हुई है। अब हमारे पास 9th नंबर पे आ जाती है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? फॉसिल्स की। स्टडी ऑफ फॉसिल्स को हम कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। अब फॉसिल्स क्या चीज़ होती हैं? फॉसिल्स जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज़म्स जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो कि अब लिविंग नहीं है, जो कि दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं, उनकी जो बाकियात होती हैं, उनकी जो रिमेन्स होती हैं, उनको हम कहते हैं फॉसिल्स। रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज़म्स। जो एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज़म्स हैं उनकी बाकियात को, उनकी रिमेन्स को हम कहते हैं फॉसिल्स, और फॉसिल्स की स्टडी को हम कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। 10th नंबर पे हमारे पास आ जाती है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। 10th नंबर पे हमारे पास कौन सी आ गई? एनवायरमेंटल बायोलॉजी। जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, इसमें हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? एनवायरनमेंट के बारे में, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज़म है उसकी और उसके माहौल की क्या इंटरेक्शंस हैं, उनका माहौल किस तरह से उनको सपोर्ट करता है या वो अपने माहौल में किस तरह से रहते हैं। इन सब चीज़ों को हम पढ़ते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी में, कि जो इंटरेक्शंस हैं लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के और उनके माहौल के दरमियान, उसको हम किस में स्टडी करते हैं? एनवायरमेंटल बायोलॉजी में। इंटरेक्शन between living organism and their environment, उसको हम किस में स्टडी करते हैं? उसको हम करते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी में स्टडी। इसी तरह हमारे पास 11वें नंबर पे क्या आ जाती है? सोशियो बायोलॉजी। जैसे कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है कि ये सोशल बिहेवियर के बारे में होगी, सोसाइटी के बारे में होगी, कि जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनका अपनी सोसाइटी में किस तरह का सोशल बिहेवियर होता है। द सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल दैट दे मेक इन द सोसाइटी। सोशल बिहेवियर ऑफ
एनिमल्स दैट मेक सोसाइटी, कि जो एनिमल्स सोसाइटी बनाते हैं उनका सोशल बिहेवियर किस तरह का होता है, इसको हम स्टडी करते हैं सोशियो बायोलॉजी में। जो एनिमल्स सोसाइटी बनाते हैं उनका सोशल बिहेवियर किस तरह का होता है, इसको हम किस में स्टडी करते हैं, सोशियो बायोलॉजी में। 12वें नंबर पे हमारे पास आ जाती है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में हम किसकी स्टडी करेंगे, पैरासाइट्स की। किसकी स्टडी करेंगे, पैरासाइट्स की, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि किसी और ऑर्गेनिज्म से एक तो शेल्टर लेते हैं और दूसरा उससे फूड लेते हैं, मतलब कि रहने की भी जगह लेते हैं और खुराक भी लेते हैं, लेकिन बदले में बेचारे को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो इससे जिस ऑर्गेनिज़म से वो रहने की जगह लेते हैं और उससे खुराक लेते हैं, उस ऑर्गेनिज़म को हम कहते हैं होस्ट। याद रखिए, पैरासाइट्स जो होते हैं ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स जिसे हम होस्ट कहते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज़म को हम कहेंगे होस्ट। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज़म है जो कि दूसरे ऑर्गेनिज़म यानी होस्ट से एक तो खुराक भी लेंगे और दूसरा उससे शेल्टर भी लेंगे, लेकिन बदले में उसको नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, पैरासाइट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपने होस्ट से एक तो फूड लेते हैं, दूसरा उससे शेल्टर लेते हैं, लेकिन रिटर्न क्या करते हैं, रिटर्न में से क्या करते हैं, हार्म करते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। अपना तो फ़ायदा करते हैं लेकिन दूसरे को नुकसान पहुंचा देते हैं। पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं। पैरासाइट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज़म से बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं और खुद खुराक भी लेते हैं और रहने की जगह भी लेते हैं। 13वें नंबर पे हमारे पास क्या आ जाता है, 13वें नंबर पे हमारे पास आ जाती है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को देखते हैं कि जो सब्सटेंस हमने ह्यूमन बीइंग के लिए बनाए हैं, जो हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए सब्सटेंसेस बनाए हैं, वो किस तरह से उनके लिए अच्छे हैं। बायोटेक्नोलॉजी में हम ये स्टडी करते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए जो चीज़ें, जो सब्सटेंसेस बनाए गए हैं, वो किस तरह से उनके लिए वेलफेयर, उनकी वेलफेयर में उनके लिए किस तरह से अच्छे हैं। मतलब कि इसमें हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ, प्रैक्टिकली देखते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक सब्सटेंस, के जो सब्सटेंस होते हैं, टू मेक सब्सटेंस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, के जो कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, उनके जो सब्सटेंस हैं वो किस तरह से मैनकाइंड के लिए वेलफेयर होते हैं, किस तरह से उनके लिए, उनकी वेलफेयर के लिए, उनकी अच्छाई के लिए हम इसमें यूज़ करते हैं और किस तरह से उनको अच्छी तरह से बेनिफिट दे। 14वें नंबर पे हमारे पास आ जाती है इम्यूनोलॉजी। कौन सी, इम्यूनोलॉजी। इसके नाम से पता चल रहा है कि मैं इसमें किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इम्यून सिस्टम के बारे में, कि जो एनिमल्स का इम्यून सिस्टम है, जो माइक्रोब्स होते हैं उनके ख़िलाफ़, जो इनकी इन्वेडिंग माइक्रोब्स होते हैं, जो कि बॉडी में नुकसान पहुंचाने वाले माइक्रोब्स होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि उनको किस तरह से इम्यून सिस्टम डिफेंड करता है, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इम्यून सिस्टम अच्छी तरह से काम कर रहा है या उसमें कुछ किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है। इन सब चीज़ों को हम किस में स्टडी करेंगे, इम्यूनोलॉजी में, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स, जो कि ऐसा इम्यून सिस्टम जो कि इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ख़िलाफ़ डिफेंड कर सकता है, उनके ख़िलाफ़ डिफेंड कर सकता है, इस अच्छा इम्यून सिस्टम होगा। इम्यूनोलॉजी में हम किसकी स्टडी करेंगे, इम्यून सिस्टम की। फिर हमारे पास आ जाता है एंटोमोलॉजी। एंटोमो का मतलब होता है इंसेक्ट्स। तो फिर हम एंटोमोलॉजी में किसकी स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स।
इंसेक्ट्स की स्टडी को हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। इसी तरह हमारे पास 16 नंबर पे आ जाती है फार्माकोलॉजी। 16 नंबर पे हमारे पास कौन सी है? फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी, फार्मा मीन्स ड्रग्स, ऐसी ड्रग्स जो कि मेडिसिन वगैरह होती हैं, ड्रग्स। इसमें फार्माकोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं? ड्रग्स की। तो ड्रग्स जो होती हैं इनकी स्टडी को कहते हैं फार्माकोलॉजी, और उनका किस तरह से ह्यूमन की बॉडी पे असर